हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू ये टर्म बहुत ही हार्ड लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक प्लेसमेंट, एक कंपनी को क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से। तो जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं बेसिकली ये 4th राउंड में होते हैं, सभी कंपनीज़ के नहीं लेकिन बहुत सी कंपनीज़ में 4th राउंड में होते हैं, क्योंकि इसके पहले एप्टीट्यूड का राउंड, देन कोडिंग की टेस्ट, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का राउंड और फिर आता है हमारा टेक्निकल राउंड और फिर फाइनली आता है HR राउंड। तो ये जो टेक्निकल इंटरव्यू है बहुत मैंडेटरी हो जाता है कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत से कैंडिडेट्स कट हो जाते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ में ऐसा क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में यहाँ पे आपको वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ के बारे में आपको पूछते हैं, यानी कि क्या। तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ यानी कि आपने टेक्निकली क्या कर रखा है वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ से स्टार्ट करेंगे। आप उसमें उनको बताओगे कि मुझे जावा आता है, मुझे ये लैंग्वेज आती है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। तो उसके ऊपर ही वो आपको आगे क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि कैसे आपने उनको बता दिया कि मुझे जावा आता है, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, मुझे उसके बाद में डेटाबेसेस आते हैं और नेटवर्किंग आता है। तो आपको वो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जावा लैंग्वेज आपने बता दी तो आपको सबसे पहले पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है क्या। तो उसके अंदर आपको वो 4 पिलर्स बताएगा, वो आपको पूछेंगे। अब वो 4 पिलर्स की डेफिनेशन आपको पूछेंगे, आपको वो बताते आने चाहिए विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। और उसके बाद में वो आपको पूछेंगे कि आपको इसका कोड कर जाता है क्या। तो वो भी आपको यहाँ पे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि आपको वो कोड करते आ सके। जैसे कि उन्होंने आपको एनकैप्सुलेशन करने बोला तो उसका कोड आपको करते आना चाहिए, इनहेरिटेंस बोला तो उसका कोड आपको करते आना चाहिए, और इसको सिंपली आपको उन्हें समझाते आना चाहिए। तो ये मैंडेटरी हो जाता है टेक्निकल इंटरव्यूज़ में। उसी तरह आपने उनको डेटाबेसेस बताया तो अब वो डेटाबेसेस में आपको MySQL के बारे में पूछेंगे। तो उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे सुपर की क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या रहते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेते हैं बहुत बार, और कभी कभी आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो डेटाबेसेस के बारे में आपने बताया तो वो आपको इस तरह के पॉइंट्स पूछेंगे। तो इसको आपको सिंपली डेफिनेशन भी आता होगा आपको और बाकी कुछ नहीं आता होगा तो आपको एक्सप्लेन करना है, वो बताना है, उनको समझा के बताना है। देन आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो भी आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं। मुझे पूछा गया था कि मशीन लर्निंग क्या रहता है, तो मैंने मशीन लर्निंग के बारे में उनको बताया। देन उन्होंने मुझे पूछा था कि डॉकर क्या रहता है, क्यूबरनेट क्या है। ये टेक्नोलॉजीज़ जो रहती है ना, इनका आपको बेसिक नॉलेज, डेफिनेशन तो भी पता होनी चाहिए ताकि हम उनको कुछ ना कुछ बता सकें। और यदि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको नहीं आता होगा तो आप सिंपली नहीं बोल सकते। वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं है, आप अवेयर हो कि नहीं हो इस फील्ड के बारे में, इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मेनली टेक्निकल इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन रहता है कि उनके कंपनीज़ में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बतानी होती है। एक बार कंपनी का आप वेबसाइट देख लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। तो मुझे पूछा गया था क्वेश्चन, तो मैंने उनको बताया कि हमारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ये है, ये नया मिशन है कंपनी का, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत बार वो आपको एल्गोरिदम्स लिखने लगाते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिखने लगा देंगे, आपको सर्चिंग एल्गोरिदम लिखने लगा देंगे। ज़्यादा हार्ड आपको पूछेंगे नहीं लेकिन एल्गोरिदम्स वो पूछते हैं इस टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा कि कभी आप किसी स्पेसिफिक रोल को अप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक रोल के हिसाब से नॉलेज वहाँ पे आपके पास में रहना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बैकएंड डेवलपर के लिए अप्लाई किया और आप उनको बता रहे हो Node.js के बारे में, तो आपको उसमें से कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको कम से कम पता होना चाहिए, वो आपको पूछेंगे। उसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट्स है क्या, वो भी आपको पूछेंगे। अभी ऐसा होता है टेक्निकल इंटरव्यूज़ में कि आप उनको जो बता रहे हो वो उस पर से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कभी कभी हम स्पेसिफिक रोल को अप्लाई कर रहे हो तो उसको पता है मुझे यही चाहिए और इसके में ये है क्या, वो चेक करेंगे। तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है तब जब आप स्पेसिफिक रोल को अप्लाई कर रहे हो तब। देन यहाँ पे मैंडेटरी होता है टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स का। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या पूछेंगे हो तो आपको एक उनको आइडिया देना है प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट के अंदर, आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस फील्ड का है, किस बारे में है। आपको वो आपका प्रोजेक्ट का पूरा गाइड, उनको एक समरी दे देना है, उनको पूरा बता देना है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
अब प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने क्या किया वो आपको पूछेंगे, फिर उसके ऊपर इसका यूज़ केसेस क्या है प्रोजेक्ट्स के वो आपको पूछेंगे। आपको प्रोजेक्ट को बेसिकली एक्सप्लेन उनको करना चाहिए। कोड तो आपको तब वो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वर्क कैसे कर रहा है, काम कैसे करता है, वो आपको कंप्लीटली आपको बताना आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो पूछते हैं। प्रोजेक्ट्स आपके होना मैंडेटरी है टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो आप वहाँ पे कुछ से बता सकोगे। क्योंकि उनके पास में यदि कोई क्वेश्चन नहीं रहा तो वो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनको वहाँ पे लेके जाओ जहाँ पे आपको आता है। तो आप उनके पास में कोई क्वेश्चन नहीं तो आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ से पूछेंगे। तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अरे स्ट्रिंग्स के ऊपर वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। और यदि हायर लेवल का रहा तो वहाँ पे ग्राफ्स ट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन यहाँ पे ऊप्स के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यहाँ पे फिर डेटा बेसिस के ऊपर, बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी होता है। और फाइनली हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ में मैंने जहाँ तक की इंटरव्यूज़ दिए इतना मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस मिला है और वो मैंने आज आपके साथ में शेयर किया है। तो यदि गाइस आपने भी टेक्निकल इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, मुझे बताइएगा। मैं भी पढ़ूंगा वो और लोगों की मदद होंगी यहाँ पे उस एक्सपीरियंस के साथ में। और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो से लाइक करेगा, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।